जहाजी यात्रा लिखें, वॉयज अकाउंट्स। जिस प्रकार ठेके खाते, संयुक्त साहस खाते, चालानी खाते आदि पृथक पृथक अनुबंध के लाभ परिकलन करने के लिए प्रत्येक विशिष्ट अनुबंध के लिए अलग अलग रूप से खाते तैयार किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जहाजी यात्रा अनुबंध के लाभ परिकलन के लिए पृथक पृथक जहाजी यात्रा खाते तैयार किए जाते हैं। एक जहाजी कंपनी अपने प्रत्येक जहाज की प्रत्येक यात्रा अनुबंध पर उत्पन्न लाभ अथवा हानि को ज्ञात करने के लिए जहाजी खाते तैयार रखती है। लाभ-हानि दर्शाने वाले अन्य खातों की तरह जहाजी यात्रा खाते वॉयज अकाउंट को संबंधित यात्रा अनुबंध से जुड़े समस्त व्ययों से डेबिट किया जाता है और संबंधित यात्रा अनुबंध के अंतर्गत जहाज के जाने एवं आने की यात्रा पर अर्जित की गई आमदनी से क्रेडिट किया जाता है। जहाजी यात्रा खाता तैयार करते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इस खाते में आय और व्यय से संबंधित ऐसी मदों को ही सम्मिलित किया जाता है जो उस यात्रा अनुबंध से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं। जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है उनको इस मद में इस लेखे में सम्मिलित नहीं किया जाता है। केवल उन्हीं आय एवं व्यय की मदों को सम्मिलित किया जाता है जो जहाजी यात्रा अनुबंध से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। जैसा कि पहले बताया गया है कि जहाजी यात्रा खाते में तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि इस खाते में आय और व्यय से संबंधित ऐसी मदों को ही सम्मिलित किया जाएगा जो इस संबंधित यात्रा अनुबंध से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो। जहाजी यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में की ओर लिखी जाने वाली आय कई प्रकार की हो सकती है। प्रमुख मदें निम्नलिखित हैं। पहला, सबसे पहली जो मद है वो है भाड़ा, फ्रेट। जहाजी यात्रा में आय की प्रमुख मद भाड़ा है जो कि संबंधित यात्रा अनुबंध के अधीन जहाज के बाहर जाने, आउटवर्ड अथवा वापस आने, इनवर्ड या रिटर्न पर जहाजी कंपनी द्वारा वसूल किया जाता है। यह भाड़ा अनुबंधानुसार माल पर प्रति टन, क्विंटल के हिसाब से अथवा एक मुश्त तय आधार पर लिया जाता है। इस प्रकार जहाजी यात्रा में यात्रियों आदि को ले जाने के लिए और उनके लिए भी अनुबंधानुसार प्रति यात्री, प्रति फेरा, प्रति बैग भाड़ा वसूल किया जाता है। भाड़े की दर बरहा जहाजी यात्रा एवं वापसी जहाजी यात्रा पर एक समान भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। इस प्रकार पूरी यात्रा का एक समान अथवा दूरी, स्थान आदि के अनुसार अलग अलग दर से भाड़ा हो सकता है। फ्रेट अलग अलग भी हो सकता है और समान भी हो सकता है। दूसरी मद है जो क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएगी जहाजी यात्रा खाते के, वो है प्राइमेज। वसूल किए गए भाड़े पर एक निश्चित दर से जहाजी कंपनी द्वारा अतिरिक्त राशि भी ली जाती है, उसे प्राइमेज कहते हैं। जहाजी यात्रा व्यवसाय के प्रारंभिक वर्षों में प्राइमेज की राशि जहाज के कप्तान को राह खर्च के लिए दे दी जाती थी, परंतु आजकल प्राइमेज कंपनी द्वारा स्वयं रख दी जाती है। इसके लिए इसे अतिरिक्त किराए की आय माना जाता है। अगली आय है मार्ग राशि। कुछ जहाजी कंपनियां प्राइमेज के अतिरिक्त राह खर्च के लिए पृथक से राशि और वसूल करती है। इस राशि को यदि पृथक से वसूला जाए तो इसे जहाजी कंपनी की आय माना जाता है। अगली महत्वपूर्ण मद है अधिभार, जिसे जहाजी कंपनी की आय माना जाता है। अधिभार, जहाजी कंपनी भाड़े के अतिरिक्त अन्य राशि अधिभार अथवा बंदरगाह पर भीड़ भाड़ अथवा विनिमय दर में उच्चावचन अथवा अन्य किसी नाम से वसूल कर सकती है। अतिरिक्त शुल्क, अधिभार आदि नाम से वसूल की गई राशि जहाजी कंपनी की आय होती है। इसे जहाजी यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है।
यात्री किराया पैसेंजर फेयर। कुछ जहाज़ों द्वारा माल के साथ साथ यात्रियों को भी एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह ले जाया जाता है। तब यात्रियों से वसूल किया गया यात्री भाड़ा या यात्री किराए की राशि जहाज़ी कंपनी की आय होती है। इसे जहाज़ी यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। कुछ जहाज़ पूर्णतः यात्रियों को ही एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह पर ले जाने हेतु होते हैं। उनकी आय यात्री किराया ही होती है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जहाज़ी यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में जहाज़ी कंपनी की आय को दिखाया जाता है। समस्त प्रकार की आय है जो यात्री अनुबंध या माल भाड़े के परिवहन के अनुबंध के अंतर्गत कंपनी को प्राप्त होती है, उन सभी आयों को जहाज़ी यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। जहाज़ी यात्रा कंपनी की जो प्रमुख आय हैं मदें हैं वो इस प्रकार है। इनकम आइटम्स इस प्रकार हैं। सबसे पहले भाड़ा फ्रेट। जहाज़ी यात्रा में आय की प्रमुख मद भाड़ा है जो संबंधित यात्रा अनुबंध के अधीन जहाज़ के बाहर जाने और वापस आने पर जहाज़ी कंपनी द्वारा वसूल की जाती है। दूसरी आय होगी प्राइमेज। प्राइमेज वसूल किए गए भाड़े पर एक निश्चित दर से जहाज़ी कंपनी द्वारा अतिरिक्त राशि वसूल की जाती है, वह भी जहाज़ी कंपनी की आय कहलाएगी। तीसरा मार्ग में राशि। कुछ जहाज़ी कंपनियां प्राइमेज के अतिरिक्त रास्ते के खर्च के लिए पृथक से राशि वसूल करती है, वह भी जहाज़ी कंपनी की आय कहलाएगी। इसे क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। चौथी आय है अधिभार। जहाज़ी कंपनियां भाड़े के अतिरिक्त अन्य राशि अधिभार के रूप में वसूल कर सकती हैं, वह भी जहाज़ी कंपनी की आय होगी। इसे जहाज़ी यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। अगला है यात्री किराया। जब जहाज़ पर माल के अलावा यात्रियों का परिवहन भी किया जाता है तो यात्रियों से जो वसूल किया जाएगा किराया वह यात्री किराया कहलाएगा। इसे भी जहाज़ी यात्रा खाते के क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा।